मैं गौर कर रहा था नाज़रीन इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले एक छोटी-सी बात कि हम अपनी आँखों का किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। हमारी आँखों का जो बुनियादी मकसद है कि हम अपने अलावा दूसरी जो चीज़ें हैं उनको देख सकें। अपने लिए ठीक रास्ता मुतय्यन कर सकें, हम अपनी जो पसंदीदा चीज़ें हैं उनको देख सकें, हम अच्छे-बुरे में तमीज़ कर सकें और इसके जो बुनियादी एक जुमले में अगर बात की जाए तो अपने अलावा दूसरी जो चीज़ें हैं उनको देख सकें। लेकिन आज के हम जिस दौर में रह रहे हैं, हम अपनी इन आँखों से वो काम ले रहे हैं जो इन आँखों का काम नहीं है। हम कोशिश करते हैं कि अपनी आँखों से खुद को ही देखते रहें और मसीहत या जो मसीही ईमान के बानी हैं जनाब मसीह, वो अपनी ज़ात की नफ़ी की जो तालीम देते हैं उसका बुनियादी मकसद ये है कि हम इन आँखों से वो काम लें जिनके लिए बनाई गई हैं। हम दूसरों जो लोग हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, उनकी तरफ देखें, वो बातें देखें जो खुदा कर रहा है, वो बातें सीखें जो खुदा कर रहा है और शायद फिर ये जो मसाइल हैं, हम इनका सद्भाव कर सकें, हम मसीह को पहचान सकें, हम मसीह को भी फ़र्क निगाहों से देखते हैं क्योंकि हमारी निगाहें अपनी जानिब ही मरकूज़ रहते हैं। इससे पहले जुनून भाई कि प्रोग्राम हम इसका बाकायदा आगाज़ करें, छोटी-सी मैं तहकीक पढ़ रहा था और इस प्रोग्राम में कहीं वो सवाल मौजूद है नरसिंगे के हवाले से। तो 1968 में हिब्रू यूनिवर्सिटी के प्रोफ़ेसर हैं बेंजामिन मज़ार, उन्होंने एक दरियाफ़्त किया कि एक पत्थर 8 फीट के करीब था और उसके ऊपर लिखा हुआ था कि ये इसका ताल्लुक जो नरसिंगा फूँकने से उस हिस्से का हिस्सा है, हैकल के उस जो स्ट्रक्चर है उसमें ये जो जगह थी, ये जो काहिन थे, ये नरसिंगा फूँका करते थे वहाँ से। और ये 1968 में उनको मिला, ये 70 एडी के करीब जो डिस्ट्रक्शन हुई है, तो उस वक़्त इस हिस्से को गिरा दिया गया और ये बहुत ऊँचे मकाम पे था जनूब-मग़रिबी हिस्से में हैकल के। और इसका ज़िक्र जो है वो जोसेफस ने जो यहूदी भी था और रोमन भी था, उसने भी अपनी किताब में जो जंगें हैं यहूदियों और रोमियों की उसमें इसको बयान किया और वो बताया कि ये वो जगह थी जहाँ से वो सब्त के ऐलान का और सब्त के इख्तिताम का नरसिंगे के ज़रिए से ऐलान किया करते थे। तो ये चीज़ें वो हैं जो यहूदी तहज़ीब का हिस्सा थीं, उनकी सकाफ़त का हिस्सा थी, उनकी मज़हबी ज़िंदगी का हिस्सा थीं। और आज जैसे हमने कहा कि पत्थर बोल उठते हैं, तो आज ये सब कुछ हो रहा है और ये तकरीबन 1968 में हुआ और हमारे यहाँ तो अभी तक इसका लोगों को पता भी नहीं होगा। तो हम ये करेंगे कि हम वीडियो पे इसको दिखा भी देंगे वो किस तरह से वो आर्टिकल भी है उसके बारे में वेबसाइट पे क्योंकि उनकी इजाज़त के बगैर कर नहीं सकते, लेकिन पढ़ा है वो शेयर कर सकते हैं, तो हम लिंक दे देंगे, लोग वहाँ से खुद ही पढ़ लें। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं जुनून भाई। क्या मसीहों की निजात खुदा के बाप मानने पर मुनहसर करती है? सुहेल, निजात का ताल्लुक हमेशा इस चीज़ से होता है। जब हम खुदा को बाप कहते हैं तो बुनियादी तौर पर क्रिश्चियन थॉट जो है वो ये है कि हम में उसका रूहानी एक एलिमेंट है, हुँ, हुँ, एंड इन अ वेरी वेरी स्मॉल फ्रैक्शन हुँ, वी हैव सब्सटेंस ऑफ गॉड इन अस। हुँ, हुँ, ठीक है, हुँ, हुँ, हम ये कह रहे हैं उस बुनियाद पर हम सब उसके बेटे हैं, हुँ, बिला इम्तियाज रंग और नस्ल और मजहब। ठीक है। तो अब लोग नहीं मानना चाह रहे, एक अलग बात है। बात यह है कि कहा यह जा रहा है, जब आप कहते हैं कि साहब, अच्छा ये एक्चुअली आप समझ लीजिए कि मुहावरतन कहा जाता है, क्योंकि जब आप ऐसे सिफ़ात आप में नज़र आती है हुँ, कि जो खुदाई सिफ़ात से मिलती हैं, हुँ, जो सिफ़ात देखकर कोई कहता है कि ये तो खुदा का बेटा है, हुँ, ठीक है साहब? क्योंकि वजह ये है कि जो खुदा को काम मतलब इंसान से करवाने चाहिए, हुँ, वो कर रहा है, हुँ, तो इसकी मर्ज़ी पर पूरा उतर रहा है, हुँ, ठीक है साहब? तो और ये खुदा के साथ जो रिश्ता है, जब बाप का रिश्ता बड़ा अजीब-सा है। अब देखिए कि उस्ताद कहा करते थे कि जब कोई शख्स मर जाता है और उसका बेटा कहीं जाता है, तो कहते हैं ये फलाँ का बेटा है। भैया मर गया तो उसका कनेक्शन खत्म हो जाना चाहिए ना। हुँ, तो ये वो लफ्ज़ है, ये वो रिश्ता है जो ख़त्म नहीं होता। हुँ, हमारे माशरे की भी मतलब ये मजबूरी है, हुँ, तो इसीलिए इस लफ्ज़ का चुनाव किया गया। हुँ, एक तो पीछे मैंने कहा कि मतलब वो जो वेरी वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द सब्सटेंस ऑफ गॉड जो हमें मौजूद है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उसको बाप मानना जो है बुनियादी तौर पर क्या है? हुँ, मसीह ने कहा जो
खुदा को बाप मानता है या मेरी मतलब उस पर करता है, वो उसकी मर्जी पर चलता है। यानी खुदा को बाप मानना यही है कि उसकी मर्जी पर चले। ठीक है। देखिए साहब, अगर मैं किसी को बाप कहता रहूं और उसकी मर्जी पर ना चलूं, तो फिर बाप कहना तो मेरा फर्ज ही है। तो बुनियादी तौर पर बात ये कही जा रही है। अब ताल्लुक निजात का जो है वो दो चीज़ों पर जो है वो मबनी है। एक तो ये कि मैं खुदा को बाप मानूं। इवन आप देखिए कि कोई भी सिस्टम, दुनिया के किसी भी मज़हब को आप ले लीजिए, एक नबी आता है तो पहला फ़र्ज़ लोगों का क्या बनता है कि इसके ऊपर ईमान लाएं, उसकी तालीमात की बुनियाद पर, जो भी बुनियाद वो अपनी बनाते हैं कि साहब ये तो इसमें जैसे सिफ़ात पाई जाती हैं, ये तो ऐसा लग रहा है कि खुदा ही की तरफ से है। तो सब जब ये कहते हैं कि ये खुदा ही की तरफ से है, तो पहला फेज़ जो है वो ईमान के साथ ताल्लुक़ रखता है कि आपने ईमान उस पर ले आए। दूसरा फेज़ जो है वो ताल्लुक़ रखता है इस चीज़ पे कि वो जो ईमान लाए हैं आप, क्या वो फ़र्ज़ी है या अमली तौर पर भी उसका मुज़ाहरा कर सकते हैं। क्योंकि अगर मैं सिर्फ फ़र्ज़ी तौर पर ईमान ले आऊँ और अमल में ईमान ना लाऊँ, या अमल मेरा बहुत जो है शैतानों वाला हो, तो कोई भी उठ के कह देगा खुदा का नहीं, शैतान का बेटा है। और मतलब इस तरह की अलामतें और इस तरह की मिसालें जो हैं दुनिया में पाई जाती हैं। अब देखिए, अब जब आप ये कहते हैं कि फ़लाँ शख्स तो रात का बेटा है, तो कहा यह जा रहा होता है कि इसमें और रात में कोई गहरा ताल्लुक है। तो रात का बेटा चोर को कहा जाता है कि साहब ये तो रात का बेटा है, ये रात ही को निकलता है। तो ये अलामतें पाई जाती हैं, मतलब इस तरह की मिसालें पाई जाती हैं, अंदाज पाया जाता है इस तरह की गुफ्तगू का, और ये अरबी ज़ुबान में पाया जाता है, मतलब कोई अजीब बात नहीं है इसमें। और तो कहने का सिर्फ मतलब मेरा ये है कि उस रिश्ते को जाहिर कर रहा है जो खुदा का हमारे साथ है, और जब हम उस रिश्ते की बुनियाद पर वही काम करते हैं जैसा हमें बेटे के लिए, बेटे होते भी करना चाहिए, तो फिर लोग कहते हैं कि ये खुदा का बेटा है। तो अब दो फेजेस, जैसे मैंने कहा, एक तो ईमान लाना कि वो मेरा बाप है, दूसरा फिर उसकी बातों पर अमल करना। जो कोई मुझसे मोहब्बत करता है मेरे बाप की मर्जी पर अमल करता है। क्राइस्ट ने बहुत क्लियरली इस लफ्ज़ को कहा, और इसमें फिर कोई शक नहीं है। दुनिया का कोई भी मज़हब इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि खुदा को, अगर कोई भी उनका ताल्लुक है खुदा से, हम जैसे बाप कहते हैं, तो अगर वो हमारा बाप है और उसकी मर्जी पर हम अमल नहीं करते, तो फिर तो हम उसके बेटे नहीं है। ठीक है सर। तो मसीह ने भी बिल्कुल सिंपली कह दिया कि जो कोई मुझसे मोहब्बत रखता है मेरी बाप की मर्जी पर चलता है। ठीक है। तो वो निजात का ताल्लुक जो है मर्जी पर चलने से भी है। दोनों फेजेस दे गो टुगेदर। जब हम कहते हैं कि उसको बाप मानना, सिर्फ बाप मानना नहीं, उसको बाप साबित भी करें, साबित भी करना। वो तो साबित करता है। आप जो बात कर रहे हैं कि उसने वो हमें सिफात अता कर, और जो सिफात अता करके और जो केयरिंग कर रहा है, पिदरियत का जो हमें वो नज़र आता है, अंसर नज़र आता है कायनात के सिस्टम में, किस तरह से हमारी निशोनुमा करता है। और सिर्फ ये नहीं कि हमारी अपनी हर एक खलकत की वो कर रहा होता है, तो हमें अंदाज़ा होता है कि अगर उसमें ये सिफ़ात नहीं है ये वाली, तो फिर ये मुमकिन नहीं है। क्योंकि अगर हम निजात के पॉइंट ऑफ व्यू को देखें तो हम इस नतीजे पे तो पहुंच चुके हैं कि जो ईमानदार है वो किसी तरह भी मुकम्मल तौर पर वो इस काबिल नहीं हो पाता कि शरीयत के तमाम अहकामात पर 100% अमल कर सके। तो अगर खुदा को माफ़ करना है तो उसको फिर उसके अंदर ये पिदरियत का अंसर होना चाहिए, अदरवाइज़ तो वो माफ़ नहीं कर सकता। हम आम ज़िंदगी में भी देखते हैं कि वालिदैन जो हैं बच्चों की बड़ी-बड़ी ख़ताएँ माफ़ कर देते हैं, जो बाहर का कानून माफ़ नहीं कर रहा। और सुहेल, ये बात बड़ी सिंपल सी है। आप देखिए कि हमने पिछली दफ़ा भी ये कहा है, पिछले प्रोग्राम्स में भी, कि वी आर कंडेम्ड नेशन। ठीक है, द होल वर्ल्ड इज़ अ कंडेम्ड नेशन। अगर मैं इस पूरी दुनिया को एक नेशन कहूँ, तो होल वर्ल्ड इज़ अ कंडेम्ड नेशन। भाई किसी भी सिस्टम में अगर आप बगावत करें, ठीक है सर, आप बगावत करें तो उसकी सज़ा क्या है? मौत है। अब भी हम जिंदा हैं तो ये उसका कर्म नहीं है तो और क्या? ठीक है सर। क्योंकि हम गुनाह पे गुनाह किए जा रहे हैं, गुनाह पे गुनाह किए जा रहे हैं, हम वायलेशन कर रहे हैं, उसके लॉ की वायलेशन कर रहे हैं, उसके इखलाकी लॉ की वायलेशन कर रहे हैं, उसकी हम बगावत कर रहे हैं। सही बात, हम उससे बगावत कर रहे हैं। ऐसी सूरत में तो हमें मर जाना चाहिए, और अगर हम जिंदा हैं तो ये एक बाप ही कर सकता है। ठीक है। और मैं यही चीज़ देख रहा था कि हम मुआफ़ी की तालीम हर जगह मौजूद है, हर मज़हब में मौजूद है। अब अगर खुदा की ज़ात में पिदरियत नहीं है तो फिर मुआफ़ी कैसी? वो तो सिंपल है ना, उसके लिए रूल करता रहे, रिबोट की तरह है, भेजे, मशीन ख़राब होगी उसको डिस्ट्रॉय करे। जो तस्वुर है ना कि वो हमारा मालिक है और हम उसके मतलब जो है वो आप नौकर समझ लीजिए रियाया हैं, नौकर हैं। ऐसा नहीं है। इससे एक स्टेप आगे की जो है ना वो बाइबल आगे जाकर अशरफुल कह रही है मखलूक़ात जो है कि नहीं, ये वो ये ताल्लुक नहीं है भाई, आप जो कह रहे हैं इस तरह तो आप कभी इसके पास जा ही नहीं सकेंगे। ठीक है, आपको इस ताल्लुक को, उसको बैरियर को क्रॉस करके उसके पास जाना है, क्योंकि उसका सब्सटेंस आप में मौजूद है, नौकर में उसका सब्सटेंस मौजूद नहीं होता। ठीक है,
तो आप उसकी कौम नहीं है, उसकी क्रिएशन नहीं है, आप उसका एलिमेंट है। आप ये क्यों नहीं समझ रहे बात को? रिश्तेदारी है हाँ। हमारी से, और मसीह की वजह से खून की रिश्तेदारी है। ये भी एक टर्म हम यूज़ करते हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। थैंक यू जुनून भाई, बहुत अच्छे से आपने जवाब दिया। एक और हमें एक सवाल जो हमारे दोस्त के तवस्सुस से मौसूल हुआ है, वो ये है कि दुआए रब्बानी में एक जुमला दर्ज है कि उसका नाम पाक माना जाए। खुदा का नाम तो है ही पाक, तो फिर इस आयत का क्या मतलब निकलता है? ऐसा क्यों लिखा? ये उसी कनेक्शन में है जो आपने पिछले सवाल मतलब किया, उसकी कनेक्शन में अगर हम इसको आगे लेके चलें तो बात ये है कि ये पहला मज़हब है, क्रिश्चियनिटी वो पहला मज़हब है जो ये इकरार कर रहा है कि खुदा का नाम पाक माना नहीं जाता। सच बोलने के लिए बहुत ज़रूरत चाहिए, क्रिश्चियनिटी ने सच बोला है। बहुत खूबसूरत बात। क्योंकि वजह यह है कि जब आप ये कहते हैं, वो कह रहे हैं कि पूरी की पूरी कायनात खुदा की बनाई हुई है, क्या कोई चीज़ उसके लॉ से हटकर चलती है? हाँ, कुछ चीज़ें हम देखते हैं उसके लॉ से हट के चलती है, मगर वो उसके ऑल्टरनेटिव लॉ पर अमल कर रही होती है। बिल्कुल देखिए, आप देखें ग्रेविटी का असूल है, ये चील क्यों नहीं गिर जाती? क्योंकि ये एक ऑल्टरनेटिव फोर्स लगा रही है। तो वो एक अलग फेज है मतलब लॉ का। ठीक है सर। मेरे दोस्त हैं बड़े अच्छे एलितशी हैं, तो मैंने उनसे बात कर रहे थे, तो हमने उनसे कहा कि मैंने कहा देयर इज अ लॉ ऑफ ऑर्डर, व्हाट इज डिसऑर्डर? तो उन्होंने जो अच्छी बात की मुझे आज तक याद रहती है। उन्होंने कहा कि डिसऑर्डर इज अनदर काइंड ऑफ ऑर्डर, देयर इज नो डिसऑर्डर, इट्स अनदर काइंड ऑफ ऑर्डर। खूबसूरत बात। ठीक है सर। तो बात यही है कि हम ये कह रहे हैं कि जब हम ये कह रहे हैं कि खुदा का नाम पाक माना जाए, बाइबल बुनियादी तौर पर ये कह रही है कि लोग फर्जी तौर पर उसको खुदा मानते हैं, फर्जी तौर पर उसको बाप मानते हैं। हर शख्स पर यह लाजिम है कि वो अपनी सेल्फ असेसमेंट करे और वो जानने की कोशिश करे कि क्या मैं उसकी मर्जी पर अमल कर रहा हूँ, बिला इम्तियाज इसके कि उसका मजहब क्या है। ये सोचे कि क्या मैं उसकी मर्जी पर अमल कर रहा हूँ। अगर मैं उसकी मर्जी पर अमल कर रहा हूँ तो फिर तो मैं उसके नाम को पाक मानने का जो है वो कोई ना कोई अमल कर रहा हूँ। मगर जहाँ जहाँ मैं उसकी मर्जी को वायलेट कर रहा हूँ, तो बात तो बड़ी सिंपल है कि मैं उसके नाम को पाक मान ही नहीं रहा। अगर आप कहते हैं कि उसका नाम पाक है, भाई वो तो अपनी जगह है, बात है वो तो अपनी जगह है। यहाँ आपकी रिलेशनशिप में बात की जा रही है कि साहब आप भी मान रहे हैं कि नहीं मान रहे, वो पाक तो है अपनी जगह। अगर आप नहीं मान रहे तो ये आपके लिए कहा जा रहा है कि भाई उसका नाम पाक मान लो, ठीक है, वो तो है ही पाक, इसमें तो कोई शक नहीं। कहा देखिए, जा उनसे रहा है जो ये दावा करते हैं कि वो खुदा के मानने वाले। कितनी बड़ी बात है। तो मतलब इस तरह की बात तो जाहिर है कि सिर्फ मतलब जुबानी जमा खर्च नहीं होना चाहिए, तो अमल होना चाहिए, हमें पैरा होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू शुभम भाई। और इस सब पर हम भी कमज़ोर लोग हैं, हम भी गलतियाँ करते हैं, ये हम भी इसी तरह से हमें सोचना चाहिए अपने बारे में। ठीक। अच्छा, 5वां सवाल जो है वो आपकी खिदमत में पेश करना चाह रहे हैं, वो ये कि हज़रत यूसुफ़ एक से ज़ायद वजूहात की बिना पर मकबूल हैं। ये जिन्होंने भेजा वो ये कि दीन इब्राहिमी में जो इस्लाम है, वहाँ पर ये कि वो अपनी खूबसूरती में वो बेमिसाल थे, और एक ज़िक्र है कि लड़कियों ने अपनी उँगलियाँ काट लीं कहीं वो बाज़ार में गुज़र रहे थे, तो कुछ ऐसा है। दूसरा ये कि मसीहत में और यहूदियत में मुआफ़ी का पेकर समझे जाते हैं। फिर जो मॉडर्न क्रिश्चियंस हैं वो उसमें मैनेजमेंट के हवाले से भी उनको देख रहे होते हैं कि कहत के दिनों में उनकी जो प्लानिंग थी वो बहुत ज़बरदस्त थी। लेकिन मसीहत वो ये कह रहे हैं कि जब हम दुआ करते हैं मसीह, तो हम एक प्रॉब्लम खड़ी कर देते हैं जब हम ये कहते हैं कि रोज़ाना की रोटी आज हमें दें। तो आज जो भी डिसिप्लिन है वो उसमें मैनेजमेंट का एक एलिमेंट होता है, एक मॉड्यूल होता है, उसमें कोर्सेज होते हैं। तो हम किस तरह से मसीह तालीम को लेकर उसकी उसकी मुनादी करें, क्योंकि हम तो जो प्लानिंग है, जो मैनेजमेंट है, उसकी खिलाफ वर्जी की तालीम दे रहे हैं, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि सिर्फ रोज़ाना की रोटी की फ़िक्र करनी चाहिए। साहब ये इसका मतलब ये नहीं है जो आमतौर पर लोग लेते हैं। बल्कि मेरी साहब एक काम कर रहे थे, मेरे घर पे वो मतलब मज़दूरी कर रहे थे, तो मुझे कहने लगे, सर आप मुझे बताइए इसका क्या मतलब है? तो हमें तो कहते हैं कि रोज़ की रोटी के लिए फ़िक्र करनी चाहिए। भई मैंने कहा ये बात नहीं है। ये एक जूइश कॉन्सेप्ट है पीछे कि मालिक, मैं कितना भी बड़ा आदमी बन जाऊँ, हर रोज़ मुझे ये याद रहना चाहिए कि हाउ
हाली आई एम डिपेंडेंट ऑन यू, yes, कि कल जब मैं उठूं तो मैं ये भूल ना जाऊं कि आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन यू। इसलिए कहा कि मेरी रोज की रोटी आज मुझे दे, मुझे इस लायक ना बनाना। ये नहीं कह रहे कि मेरे पास दौलत नहीं होनी चाहिए, मेंटली मुझ में ये गरूर पैदा ना कर देना कि मैं ये भूल जाऊं कि आई एम डेली डिपेंडेंट ऑन यू। मैं लॉजिकली एक चीज़ भी देख रहा था जुर्म भाई, है तो मज़े की, हंसने की भी, कि हमें जिंदा जो चीज़ रखती है वो रोज़ की रोटी रखती है। हम कल की रोटी जो आने वाला है हाँ। उसको आज नहीं खा सकते हैं। बिल्कुल। और लेकिन हम ज़िंदगी इस तरह से गुजार देते हैं, वो मतलब अपने आप को हलकान कर देते हैं कभी कभी। और ये कि खुदा पे जो आप अब जो बात कर रहे हैं उस पे उसके साथ शुक्रगुजारी में अगर हम ज़िंदगी गुजारें, उन चीज़ों का ख्याल रखें, मेहनत करें, बेजा मेहनत ना करें, ये कह सकते हैं। और थोड़ा-सा कॉमन सेंस लेवल पे, जिसमें अभी आप गुफ्तगू कर रहे थे, आपकी गुफ्तगू से बड़े अच्छे पॉइंट्स निकल रहे होते हैं। तो मैं देख रहा था कि वाक़ई हम ऐसा ये जो बात की है, तो छोटी-सी बात है और उसका ताल्लुक, जैसे आप अक्सर ये कहा करते हैं कि भैया आप नहीं माने इसको बाइबल मुक़द्दस, लेकिन ये तो मान लें कि सच कहती है। तो इस बात में भी, इस क्वेश्चन का जो जवाब आपकी बात से निकला वो सच ही है कि आप कल के लिए रोटी आज खा के ज़िंदा नहीं रह सकते, आज के लिए आज ही की रोटी काफ़ी है। तो फिर बात भरोसे की भी है। अब मसीह ने कहा कि देखें ये चिड़ियों को देखो, ना ये कुछ मेहनत करती हैं, ना ये कुछ मशक्क़त करती हैं, फिर भी इनका आपका बाप जो है इनको दे रहा है ना, सब कुछ दे रहा है, तो क्या तुम उनसे बेहतर नहीं हो? तो वो जो पीछे जो ये कॉन्सेप्ट है, मुझे रोज़ की रोटी आज हमें दे, अब लोगों ने कुछ इससे अलग सा कॉन्सेप्ट बना लिया। कुछ लोग कहते हैं कि साहब आप कल की रोटी आज मांग रहे हैं, हालांकि ये नहीं बात है। बात ये है कि मालिक आप पर मेरा भरोसा होना चाहिए। जैसे मसीह ने कहा कि वो तो कुछ भी नहीं कर रही ना, तो वो तो भूखी नहीं मर रही, जब उनको दे रहा है तो भाई आपकी तो कदर उनसे ज्यादा है। ठीक है, तो यही इस भरोसे की बात हो रही है कि ये भरोसा करो कि वो तुम्हारे लिए फिक्रमंद है, वो तुम्हारा प्रोवाइडर है, ठीक है, वो तुम्हारा सस्टेनर है, ठीक है, वो तुम्हें सब चीजें प्रोवाइड करेगा। तो वो भरोसा होना बहुत जरूरी है। इसके अंदर वो भी बात एलिमेंट जो है वो मतलब इसके अंदर जो है कनेक्टेड है। अच्छा, मैं ये देख रहा था कि ये गुफ्तगू जो है, ये लोग उसको जो कॉन्टेक्स्ट से बाहर देखते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है। देखिए, यहूदी कम्युनिटी से बात हो रही है, तो उनके पास तो तौरात में वो जो वाक़यात महफूज थे और वो उनको अज़-ज़बर याद भी किए हुए थे कि जो बियाबान में थे उस वक़्त मन के हवाले से जब उन्होंने एक्स्ट्रा जमा करने की कोशिश की तो वो सड़ गया, वो ख़त्म, ज़ाया हो गया। तो इनके पास तो पूरे वाक़यात थे कि खुदा ने किस तरह से हालांकि देखिए एक्स्ट्रा जमा करने में प्रॉब्लम कोई नहीं था। एक तो ठीक है, वो शायद पॉइजनस हो जाती चीज़, इस तरह से भी हो रहा था, मतलब रॉट हो रही थी चीज़, ये भी हो रहा था। मगर बात ये कि उसके अंदर ये हो रहा था कि बार बार जमा क्यों कर रहे हो भाई, जो तुम्हें आज प्रोवाइड कर सकता है कल नहीं कर सकता। वही बात भरोसे वाली कि यू शुड ट्रस्ट मी, खुदा को ठीक से समझना। और वो जब कर रहा है और आप देखते हुए भी नहीं, मतलब प्रॉब्लम ये ईमानदार और गैर ईमानदार सबके साथ ये है कि वो देख रहे हैं उसकी कुदरत को लेकिन मान नहीं रहे, और वो बताए जा रहा है। वो अगर आपको अपनी ज़ात से समझ नहीं आ रहा, तो जैसे आपने कहा कि चिड़ियों की तरफ देख लीजिए, घास की तरफ देख लीजिए, वो किस तरह से पोशाक उसकी है। वो कहते हैं कि हज़रत सुलेमान से भी बढ़कर आज इतनी खूबसूरत है और कल वो जो है आग में झोंकी जाएगी। उनको कितना खूबसूरत लिबास पहनाया, तो क्या तुम उनसे ज्यादा कदर नहीं रखते? किसी ने कहा। तो पीछे एलिमेंट जो है वो भरोसे वाला है कि साहब ये भरोसा होना बहुत जरूरी है कि आप खुदा पे भरोसा तो कीजिए। जानना और फिर भरोसा, जो जानना उस पर यकीन करना कि ऐसे ही है जैसे खुदा कह रहा है। और ये सबके लिए देखें, हम मतलब ये नहीं कह रहे सिर्फ क्रिश्चियंस को करना चाहिए, सबको यही करना है। और मैं समझता हूँ कि कोई हमारी बात से डिसएग्री नहीं करेगा कि खुदा पर भरोसा होना बहुत जरूरी है। और सिर्फ भरोसा जो है जुबानी जमा खर्च नहीं होना चाहिए, भरोसा हकीकी भरोसा होना चाहिए। वो अपनी कुदरत से सब चीज़ों को संभालता है। और बहुत से लोगों ने, हमने खुद बहुत से लोगों ने अपनी जिंदगी में वो चीजें देखी होंगी। ऐसा लगता है कि कोई ताकत पीछे से उनकी हेल्प कर रही है, तो एटलीस्ट दे शुड स्टार्ट बिलीविंग इन हिम। ठीक। अगले सवाल की तरफ चलते हैं जुर्म भाई। जो दोस्त हैं हमारे, वो ये फरमाते हैं कि अगर अलमसीह की सिल्वी मौत से हमारे गुनाह मुआफ़ हो चुके हैं, तो फिर दुआए रब्बानी में मौजूद इस शक को क्यों ना ख़त्म कर दिया जाए कि जिस तरह हम अपने कसूरों को मुआफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर मुआफ़ कर। फिर इसका भी ताल्लुक उसी आपके पहले सवाल से, क्योंकि सारे सवालात आपके जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। मसीह की जो कुर्बानी है वो हमारे लिए निजात का रास्ता खोल देती है। मगर अगर मसीह की कुर्बानी पर एक आदमी नहीं मान लाता
उसको निजात दहिंदा नहीं मानता, तो फिर तो हमारे लिए जायज़ होगा कहना कि साहब इसका जो है एक फेज़ तो बिलीव करने के काबिल है, दूसरा फेज़ पर बिलीव नहीं कर रहा है, क्योंकि वो सिर्फ जान दे नहीं रहे, वो किसी बड़े मकसद के लिए जान दे रहे। ठीक है, वो मकसद इंसान को, देखिए बात ये है कि एक इंसान को, क्राइस्ट एज ए ह्यूमन हम देख रहे हैं फिलहाल, एक इंसान को एक फेज से गुजरना है, फेज से गुजरेगा, उसकी जान जाएगी, वो दोबारा जिंदा होगा, उसके बाद ही वो कह सकता है कि मैं तुम्हें बचा सकता हूं। सब जो बचा नहीं है वो दूसरे को कैसे बचाएगा? एक जिंदा आदमी ही दूसरे को जिंदा कर सकता है ना। तो उसका जिंदा होना, आप देखिए कि बहुत से मज़ाहिब हैं, उन्होंने कोशिश की कि मसीह को मार दो, क्रिश्चियनिटी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो अब इतनी बड़ी हकीकत को आप झुटला नहीं सकते ना। प्रॉब्लम ये है, तो आप देखिए कि मसीह ने बुनियादी तौर पर बात यही समझाई कि उस पूरे फेज से मैं गुजरूं, फेज से गुजरने के बाद अब मैं तुम्हें बचा सकता हूं। देखिए, पहले भी बचा सकता है, मगर प्रैक्टिकली साबित करना कि साहब मैं इस फेज से गुजरूंगा ताकि तुम देख लो। इंसान बड़ा ढीठ है, आपको पता है, समझता तो है नहीं है, मानता भी नहीं है, तो इसलिए इस फेज से गुजर के क्राइस्ट ने ये दिखाया। मतलब एक एलिमेंट जो है क्राइस्ट का, कुर्बानी, और भी बहुत से उसके पहलू हैं, मगर एक पहलू की जो मैं बात कर रहा हूँ वो ये कि साहब मैं इस फेज से गुजर के अगर जिंदा हो सकता हूँ दोबारा, तो फिर तुम्हें भी जिंदा कर सकता हूँ। ठीक है, आपने खुद कहा मैं जिंदा हूँ, तुम भी जिंदा रहोगे। क्या बात है। ठीक है, मैं तो ऐसे तो नहीं कहा। मैं एक छोटी सी बात मेरे जहन में आ रही थी, आयत है कलाम मुकद्दस में से कि जो फर्माबरदारी है वो कुर्बानी से बेहतर है। तो अब कुर्बानी से बेहतर फर्माबरदारी है, और मसीह की कुर्बानी से बढ़कर कोई कुर्बानी हो नहीं सकती, और तकाज़ा ये है कि हम मसीह की फर्माबरदारी करें। और मैं एक साहिब को पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि हम इन चीज़ों को सुपरफिशियल लेवल पे क्यों नहीं लेते, कि जनाब मसीह ने कहा है ऐसा, तो हमें ऐसा करना चाहिए। मुझे याद है आप उस्ताद मोहतरम की एक बात दोहराया करते थे वो, और कभी अक्सर बेशतर हम प्रोग्राम में भी बता देते हैं कि अगर आप कुर्बानी करने जा रहे हो, वो आयत है कि आपको याद, प्लीज़ आपके लबों से अच्छा ये लगेगा कहा कि मतलब अगर तू कुर्बान गाह पर खड़ा हो और वहां तुझे याद आ जाए कि तेरे भाई को तुझसे कोई शिकायत है, तो अपनी कुर्बान गाह पे छोड़ दे और जाके अपने भाई को पहले राजी कर, तब तेरी कुर्बानी कबूल होगी। तो ये अगर तेरा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ठीक नहीं है, तो भैया तुम खुदा को खुदा, बाप और पता नहीं क्या क्या कहते हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इंसान के साथ आपका जो बर्ताव है वो जाहिर करता है कि आप अपने मालिक की मर्जी पर चलते हैं कि नहीं चलते। आप देखिए कि हज़रत यूहन्ना ने कहा कि तुम जो है मतलब जो शख्स खुदा से मोहब्बत का दावा करता है और अपने भाई से नफरत करता है वो झूठा है, क्योंकि जिसको देखा नहीं है उससे मोहब्बत का दावा कर रहा है, जिसको देखा नहीं देखा है उससे तो तुझसे मोहब्बत होती नहीं। तो हमारा पता कैसे चलेगा कि हमारी फितरत क्या है? फितरत उसी वक्त पता चलेगी जैसा हमारा बर्ताव होगा इंसानों के साथ। बर्ताव ठीक नहीं है तो वहां तो मामला ठीक हो ही नहीं सकता। और फिर इस कुर्बानी के हवाले से मैं ये देख रहा था, पहले भी बात की, और वो मैं जब सोचता हूँ कि इतना मुश्किल क्राइटेरिया रखा, लगता आसान भी है लेकिन मुश्किल भी है कि अब हैकल ही को ले लीजिए, जिस दौर में हैकल मौजूद थी और जो यहूदी कौम थी पूरी दुनिया में फैले हुए थे असीदी के बाद, और हमें रसूलों के अमाल में वो नज़र भी आता है जब वो गैर ज़ुबान में बात करते हैं तो मुख्तलिफ़ जगहों के लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं, तकरीबन 7 से 8 से ज़ायद इलाके और जगहों का ज़िक्र है वहाँ पर। तो ऐसे में आप साल की सबसे बड़ी ईद जो है उसको जब मनाने के लिए आप कुर्बानी के लिए हैकल में आते हैं, क्योंकि कुर्बानी भी आपने हैकल में ही देनी है, और आपको याद आ जाए कि अपने भाई को माफ़ करना है, तो अब रास्ते हमारी तरह तो आज के दौर के तो नहीं थे ना कि जदीद हमारे पास मुवासलात का निज़ाम हो, और रास्ते में अगर आपकी हमें वो भी याद है नेक समारी वाली मिसाल के, रास्ते में आपको डाकू लूट सकते हैं, आप रास्ते पे पड़े पड़े मर सकते हैं, और आपको दोनों चीज़ें नसीब नहीं होती। कितने ख़तरात हैं खुदा के पीछे चलने में। लोग ये कहते हैं कि खुदा के पीछे चलना बहुत आसान है, मेरा नहीं लगता है, मेरा ख्याल नहीं है कि इस तरह इतना आसान भी है, और लेकिन मुश्किल है। साफ होगी उसके लिए शायद मुश्किल ना हो। उसकी वजह ये है कि
हम सिर्फ ये मतलब याद नहीं रखें कि हम खुदा के पीछे चल रहे हैं, हम ये भी याद रखें वो हमें पीछे चला रहा है। तो जब पीछे ज़ात है इतनी बड़ी तो फिर डरने की बात नहीं हाँ, होती। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो बेदीन लोग हैं वो ये हाँ। कहते हैं कि बड़ा आसान है आपके लिए चीज़ों के मसाइल हल करना, लेकिन नहीं, क्योंकि मज़हब ही हमें इखलाकी कोड मुहैया करता है। अदरवाइज़ दूसरे अलूम हमें बताते तो हैं कि ये ज़िंदगी है, लेकिन ज़िंदगी गुजारनी कैसी है, बामायने बामकसद, वो हमें कहीं नज़र नहीं आता जब तक मज़हब का एलिमेंट उसमें मौजूद ना हो। जो भाई एक और सवाल है, हमारे पास मिनट कम है, सवाल बोल देते हैं, फिर अगला प्रोग्राम जो है वो हम इसी सवाल से शुरू करेंगे। वो सवाल ये है कि हम खुदा और दौलत दोनों की खिदमत क्यों नहीं कर सकते, जबकि हमें अलमसी के शागिर्दों में दौलतमंद लोग भी मिलते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछूंगा नहीं कि जवाब दें, क्योंकि वक्त खत्म क्योंकि हो चुका है, जवाब फिर वो ऐसे कट भी लंबा जाएगा, होगा इसका, बहुत लंबा जवाब क्योंकि होगा। ज़ाहिर है कि मैं जब मोहब्बत की डेफिनेशन करने लगूंगा तो वो थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी, और मुश्किल, डेफिनेटली वो बाइबल से ही मैं करूंगा, ठीक मेरे है। पास अपनी कोई डेफिनेशन नहीं है। ठीक है नाज़रीन, इसी सवाल के साथ इस प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। मोहब्बत कीजिए, इस प्रोग्राम के ख़त्म होने के बाद भी कीजिए। अगले प्रोग्राम में मिलेंगे। शुक्रिया।